नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से उस जगह पर जहां हम बातें करते हैं सीधी, कड़वी, लेकिन दिल के बिल्कुल अंदर तक उतर जाने वाली। जहां बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं होती, बल्कि जिंदगी की असलियों, रिश्तों की सच्चाइयों और इंसानी फितरत की गहराई की होती है। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा चुभेगा भी, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे, तो आप खुद कहेंगे, हाँ भाई, ये बात तो सच में अंदर तक लगती है। आज का विषय है, सारस ने बताई औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें, आप भी कहेंगे ये सच है। अब यहां पर सबसे पहला सवाल उठता है, ये सारस कहां से बीच में आ गया? उल्लू, कुत्ता, तीतर, ये तो किसी ना किसी रूप में आपने सुना होगा, लेकिन ये सारस का ज्ञान क्या है? सारस, लंबा, सफेद, शालीन, शांत दिखने वाला पक्षी, जिसे लोग अक्सर तालाब, झील के किनारे एक टांग पर खड़ा देख लेते हैं। ऊपर से इतना सौम्य, इतना मासूम, जैसे कोई साधु ध्यान लगाकर खड़ा हो। लेकिन जनाब, जो लोग सिर्फ उसके आउटर लुक को देखते हैं, वो उसकी दुनिया के आधे सच से भी कम जानते हैं। सारस अंदर से क्या है? कमाल की पेशेंस, कमाल की टाइमिंग, कमाल की चालाकी, कमाल की फोकस। वो घंटों एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, जैसे उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं। लेकिन जैसे ही कोई मछली उसके रेंज में आए, वो बिना वार्निंग दिए 1 सेकंड में उसे दबोच लेता है। यही पेशेंस, यही छुपी चाल, यही ऊपर से शांत, अंदर से शिकार वाला स्वभाव पुराने समय के लोगों ने जोड़ा कुछ औरतों की फितरत से। याद रखिए, मैं बार बार कहूंगा, कुछ औरतों की, हर औरत की नहीं, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। और हम यहाँ जनरल इंसल्ट नहीं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सारस का रवैया और औरत का स्वभाव, कनेक्शन कहाँ से आया? दोस्तों, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है जानवरों और पक्षियों से सीखने की। कहीं चाणक्य कुत्ते से सीखने की बात करते हैं, कहीं उल्लू से रहस्य समझने की, कहीं कौवे से चालाकी, कहीं हंस से विवेक, और कई लोक कथाओं में सारस को जोड़ा गया है रिश्तों और चालाक इश्क के खेल से। क्यों? क्योंकि सारस का पूरा लाइफस्टाइल ही बहुत सिंबॉलिक है। सोचिए, एक टांग पर खड़ा होना, घंटों तक एक जगह रुक जाना, ऊपर से एब्सोल्यूट साइलेंस, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अलर्ट माइंड। कुछ औरतों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होता है। ऊपर से काल्म, ऊपर से सैक्रिफाइस, ऊपर से मैं तो बेचारी, लेकिन अंदर से सब कैलकुलेशन। किस पर कितना भरोसा रखना है, किससे कितना फायदा लेना है, किसको कब छोड़ना है। सारस को कई जगह लॉयल्टी का सिंबल भी माना गया है, क्योंकि वो जोड़ी में चलना पसंद करता है। लेकिन जब बात सर्वाइवल की आती है, तो वही सारस अचानक सेल्फिश भी हो जाता है। इसी तरह कुछ औरतें, जब तक माहौल सही है, सब कुछ सेट है, स्टेटस ठीक है, तब तक लॉयल्टी, जैसे ही हवा बदलती है, दिल का डायरेक्शन भी बदलने लगता है। ये सब बातें सेंचुरी से ऑब्जर्व की गईं, कहानियों में डाली गईं, और वहीं से एक ज्ञान निकला कि अगर कोई मर्द औरत की कुछ कड़वी सच्चाइयां समझना चाहता है, तो उसे सारस के बिहेवियर को समझना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े किसान और एक सारस से। कहते हैं बहुत पहले की बात है। एक बूढ़ा किसान था, जिसके खेत के पास एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे एक सारस रोज रोज आता, घंटों खड़ा रहता, कभी जरा सा चलता, फिर फ्रीज, फिर अचानक झट से मछली पकड़कर खा जाता। शुरुआत में किसान को लगता था बस एक पक्षी है, आया, खड़ा हुआ, चला गया। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि ये सारस औरों से अलग है। वो सिर्फ पेट भरकर नहीं जाता, कई बार वो मछलियों के बीच कंफ्यूजन ऐसे करता कि कुछ मछलियां डर के मारे खुद उधर भागती जिधर सारस का मुंह होता था। किसान कहता, ये तो पक्का चालाक है, ये सिर्फ खाना नहीं खा रहा, ये दिमाग से खेल रहा है। समय बीता, किसान बूढ़ा होता गया, लेकिन उस सारस का आना जाना जारी रहा। एक दिन गांव का एक जवान लड़का उसके पास आया, चेहरा लटका हुआ, दिल टूटे आशिक वाला लुक, आंखों में फ्रस्ट्रेशन। बोला, काका, आजकल की औरतों को मैं समझ ही नहीं पा रहा। कभी वो कहती है तुम ही सब कुछ हो, फिर अचानक बोलती है तुम्हारे बिना भी मैं खुश हूं। कभी इतनी केयर करती है कि लगता है इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। कभी ऐसी एटीट्यूड दिखाती है कि खुद से नफरत हो जाती है। इनका दिल कैसे काम करता है, इनका माइंड किस डायरेक्शन में चलता है, मैं समझ नहीं पा रहा। किसान मुस्कुराया, उसने तालाब की तरफ इशारा किया और कहा,
मैं नहीं, ये सारस तुझे औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें बताएगा। लड़के ने कहा। एक पक्षी औरतों को समझाएगा? किसान बोला। 1, औरतें बहुत ही गंदी होती हैं। 2, औरतें बहुत ही गंदी होती हैं। 3, औरतें बहुत ही गंदी होती हैं। इंसान तो तुम जैसे बहुत भटके हुए हैं। कई बार प्रकृति ज्यादा साफ सच बोलती है। किसान चुप हो गया। सारस तालाब के बीच पानी में खड़ा था। एक टांग ऊपर, एक टांग पानी में, गर्दन झुकी हुई, आंखें नीचे। कुछ देर बाद सारस ने अचानक सिर उठाया, अपने पंख फड़फड़ाए, एक लंबी सी आवाज निकाली। फिर उसने अपनी दूसरी टांग बदली। पहली वाली नीचे, दूसरी ऊपर, हल्का सा घूमकर दूसरी दिशा देखी। फिर से आवाज निकाली। फिर तीसरी बार उसने अचानक गर्दन ऊपर की, जोर से पंख फैलाए, तेज आवाज दी और एक मछली पर झपट कर उसे बाहर खींच लिया। किसान ने गहरी सांस ली और उस लड़के की तरफ देखा। हो गया काम। सारस ने वो 3 संकेत दे दिए जिनमें औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें छुपी हैं। लेकिन उससे पहले कि वो बातें बताए, किसान ने कहा, तू पहले ये समझ कि औरत को समझना इतना मुश्किल क्यों है। औरत को समझना इतना मुश्किल क्यों लगने लगा है। दोस्तों, सच बात यह है कि आज के जमाने में औरत को समझना कई मर्दों के लिए एक अलग ही चैलेंज बन चुका है। क्यों? क्योंकि पहले की औरतें सीधी सादी नहीं थीं, लेकिन उनके ऑप्शंस कम थे। आज की औरतें सीधी सादी भी कम हैं और ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। पहले सामाजिक दबाव ज्यादा था, आज मेरी लाइफ मेरी चॉइस का दौर है। पहले कम्युनिकेशन लिमिटेड था, आज हर किसी के पास मोबाइल, इंटरनेट, चैट, कॉल, सोशल मीडिया सब है। पहले कंपैरिजन कम था, आज हर औरत दूसरी की लाइफ और पति से कंपैरिजन कर सकती है एक स्वाइप में। ऐसे माहौल में अगर कुछ औरतों की फितराट में थोड़ी चालाकी, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल प्यार आ जाए, तो मर्द सीधा सादा हो तो उसका गेम लगना ऑलमोस्ट तय है। सबसे डेंजरस बात क्या है? औरत बाहर से जितना सिंपल दिखाई देती है, अंदर से उसका थॉट प्रोसेस उतना ही डीपली चलता रहता है। एक मर्द दिन भर में शायद 10-20 चीजों पर डीप सोचता होगा, लेकिन एक औरत उठते ही सैकड़ों एंगल से सोच लेती है। किस बात का क्या असर होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, उसके लिए क्या बेटर है, बैकअप क्या है। लेकिन ये सब वो नॉर्मली बोलती नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बिहेवियर में दिखाती है। थोड़ा मूड में, थोड़ा बातचीत के स्टाइल में, थोड़ा रोने धोने, थोड़ा चुप रहने के तरीके में। यहीं पर मर्द परेशान हो जाता है। ये चाहती क्या है? ये कहती कुछ है, करती कुछ है, सोचती कुछ और है। यहीं से सारस का ये ज्ञान काम आता है। आज के दौर में ये बातें ज्यादा जरूरी क्यों हो गई हैं? भाई, आज रिलेशनशिप्स बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं। छोटी बात पर ईगो क्लैश, छोटी बात पर ब्लॉकिंग, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग पर ब्रेकअप, छोटी फाइट पर घर छोड़ देना, छोटी तुलना पर प्यार खत्म। और सबसे बड़ा इश्यू, रिश्ते अब दिल से कम, दिमाग से ज्यादा चलने लगे हैं। मेरे लिए क्या कर सकता है? फ्यूचर सिक्योर है या नहीं? ये मुझे कितना कंफर्ट दे रहा है? ये मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं? इन सब सवालों पर कुछ औरतें मर्द की पूरी वैल्यू तय करती हैं। अब यहां अगर मर्द सिर्फ उसकी हर बात पर हाँ हाँ करता रहा, उसके हर मूड स्विंग को लव समझता रहा, उसकी हर डिमांड को सैक्रिफाइस करके पूरा करता रहा, तो एक समय के बाद या तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है, या वो मेंटली टूट जाता है, या अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है। यही वजह है कि कुछ पुराने लोग इन बिहेवियर पैटर्न्स को पक्षियों और जानवरों के एग्जाम्पल से समझाते थे, ताकि बात सीधे दिमाग में नहीं, इमेज बनकर माइंड में बैठ जाए। वैसे ही सारस के 3 इशारे कुछ औरतों की 3 गंदी सच्चाइयों से जोड़े गए। एक सवाल जो हर मर्द के दिमाग में रहता ही रहता है। कोई भी मर्द जो थोड़ी भी लाइफ देख चुका है, उसके दिल में यह सवाल जरूर आता है, औरत आखिर सोचती क्या है? वो किस बेस पर डिसाइड करती है कि ये मर्द सही है या गलत? वो किस टाइम सच बोलती है, किस टाइम एक्ट करती है, कब उसका प्यार सच्चा होता है, कब सिर्फ जरूरत भर का? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी औरत मेरे लिए सही है और कौन सी औरत मुझे फ्यूचर में इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली बर्बाद कर सकती है? इन सवालों के सीधे जवाब ना कोई किताब देता है, ना कोई सोसाइटी ओपनली कहती है, लेकिन कहानी, किस्सा और प्रकृति का एग्जाम्पल कई बार वो बता देता है, जो लोग मुंह खोलकर नहीं बता पाते। इसीलिए सारस की स्टोरी को औरत के बिहेवियर से जोड़ा गया। सारस की नजर और औरत की फितरत। सारस कैसे बिहेव करता है, जरा इमेजिन कीजिए। पानी में खड़ा, शरीर ऑलमोस्ट स्टैटिक, लेकिन आंखें चारों तरफ घूम रही हैं।
वो सिर्फ सामने वाली मछली पर नहीं, पानी की हलचल पर भी नजर रखता है। वो खुद को बहुत शांत दिखाता है ताकि शिकार को डाउट ही ना हो कि वो उसकी नजर में है। और जब परफेक्ट टाइम आता है तो इंस्टेंट एक्शन। कुछ औरतों का माइंडसेट भी यही होता है। ऊपर से बहुत कंपोज्ड, बहुत बैलेंस्ड, बहुत समझदार और मैच्योर लुक, लेकिन अंदर से वो सारे ऑप्शंस, सारे फायदे, सारा हिसाब किताब पिछले कई महीनों से एनालाइज कर चुकी होती हैं। कौन मर्द उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, किसके साथ इमेज बेटर दिखेगी, किसके साथ कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, किस में रिस्क ज्यादा है, किसको होल्ड पर रखना है, किसको इस्तेमाल करके छोड़ देना है। ये सब इंस्टेंटली नहीं होता। ये सारस की तरह धीरे धीरे, पेशेंटली, सही टाइम का इंतजार करके होता है। यहीं से ये बात निकली। अगर कुछ औरतों का इनर बिहेवियर समझना है तो सारस की तरह ऑब्जर्व करना सीखो। छोटी सी रिक्वेस्ट, फिर चलेंगे असली खेल की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डीप, सीधी और जिंदगी से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी आंखें खोल देने वाले वीडियो लाता रहूं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया सच, कोई नई कहानी, कोई नई आंखें खोल देने वाली बात मैं लेकर आऊं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। अब चलते हैं उस मोड़ की तरफ जहां से सारस का असली ज्ञान शुरू होता है। औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें। सारस ने जो 3 इशारे किए, उनका मतलब क्या है? याद है ना वो सीन? सारस पहली बार एक टांग पर खड़ा, खुरखिन, और तीसरी बार उसने पंख फैलाए, तेज चीख की तरह साउंड किया और इंस्टेंट शिकार पर झपटा। किसान ने कहा, ये 3 एक्शन ही 3 डर्टी ट्रूथ्स हैं। उसने लड़के से कहा, पहली आवाज बताती है कि कुछ औरतें कैसे दिखने में सैक्रिफाइस वाली लगती हैं, लेकिन अंदर से तूफान चल रहा होता है। दूसरी आवाज बताती है कि कुछ औरतें कैसे दिखने में सैक्रिफाइस वाली लगती हैं, लेकिन अंदर से तूफान चल रहा होता है कि कुछ औरतों का दिल कैसे डायरेक्शन और माहौल देखकर बदल जाता है। तीसरी आवाज बताती है कि कब औरत सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा समझदार बनकर सबसे बड़ा वार करती है। इन तीनों बातों को उसने नाम दिया, औरत के बारे में सारस की 3 सबसे गंदी बातें। और अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां से मेन टॉपिक शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब असली टॉपिक शुरू। सारस के अनुसार औरत की पहली गंदी बात। दोस्तों, अब वो हिस्सा शुरू हो रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सारस ने बताई औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें। सबसे पहले, पहली गंदी बात। किसान ने कहा, पहली गंदी बात, कुछ औरतें एक टांग पर खड़ी सारस की तरह एक रिश्ते में दिखती हैं, लेकिन उनकी दूसरी टांग हमेशा किसी और ऑप्शन, किसी और सहारे, किसी और बैकअप पर टिकी होती है। यानी ऊपर से कमिटमेंट, अंदर से बैकअप। ये बात सुनकर लड़का थोड़ा हंसा, बोला, काका, थोड़ा डिटेल में समझाओ। किसान बोला, देख बेटा, सारस को जब तू पहली नजर से देखता है तो लगता है वो एक ही टांग पर खड़ा है, पूरी तरह उसी जगह कमिट है, ना हिल रहा, ना डोल रहा। लेकिन असल में क्या है? दूसरी टांग हवा में फोल्डेड है, मतलब जमीन से कांटेक्ट नहीं, लेकिन रेडी है, कभी भी नीचे रखकर डायरेक्शन बदलने के लिए। कुछ औरतें भी यही पैटर्न फॉलो करती हैं। ऊपर से, मैं तो बस तुम्हारी हूं, मेरी लाइफ ही तुम हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अंदर से, किसी और से टॉकिंग स्टेज, किसी से इमोशनल सपोर्ट, किसी से हिडन कंफर्ट, या कम से कम एक दो ऐसे लोग जिनसे वो सोचती है, अगर ये रिश्ता नहीं चला तो मेरे पास ऑप्शन तो है। अब ये ऑप्शन हर बार कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं होता। कई बार ये ऑप्शन मायका, कोई रिच दोस्त, कोई एक्स, या कोई ऐसा इंसान होता है जो उसके लिए हमेशा स्टैंड बाय पर रखा जाता है। यानी मुंह से कमिटमेंट फुल, अंदर से कमिटमेंट फ्लेक्सिबल। ये बात गंदी क्यों है? क्योंकि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर मैं तेरे साथ हूं तो पूरा हूं, आधा नहीं। लेकिन जब माइंडसेट ये हो जाए कि मैं अभी इसके साथ हूं, लेकिन अगर काम नहीं बना तो मैं कभी भी दूसरी टांग जमीन पर रखकर दूसरी डायरेक्शन में चल दूंगी, तो वहां प्यार से ज्यादा प्लानिंग है, वहां ट्रस्ट से ज्यादा कैलकुलेशन है। मर्द क्या सोचता है? ये मेरी है, मैं इसका हूं, हम दोनों एक दूसरे का फ्यूचर हैं। औरत क्या सोचती है? ये अभी ठीक है, लेकिन भगवान ना करे अगर ये फेल हो गया तो मैं खाली हाथ ना रहूं। यही पहला जर है, यही पहली गंदी सच्चाई है।
और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब ओपनली नहीं दिखता, ये सब माइंड के अंदर चलता है और हिंट्स सिर्फ छोटी छोटी बिहेवियर में आते हैं। कैसे पहचाने कि औरत एक टांग वाली सारस मोड में है? तीतर की तरह सारस भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बोलता है, वैसे ही औरत भी बॉडी लैंग्वेज से अपने दिल की बहुत बात बता देती है। कुछ संकेत। पहला, वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पर आपको ओपनली टैग नहीं करती, आपके साथ फोटो डालने में हिचकती है। मतलब एक टांग आपके साथ, दूसरी टांग फ्यूचर ऑप्शन सेफ रखने में। दूसरा, आपसे अचानक कहे, देखो, अगर कभी तुम बदल गए तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पीछे रोती नहीं फिरूंगी। मतलब वो पहले से ही मेंटल बैकअप सिनेरियो बना चुकी है। तीसरा, आपसे कमिटमेंट की बात करें, लेकिन खुद के बारे में काफी चीजें सीक्रेट रखें। किससे बात करती है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देती है, किसके कॉल्स कभी मिस नहीं होते, ये सब उसकी दूसरी हवा में उठी टांग के संकेत हैं। सारस का पहला संदेश मर्दों के लिए। सारस कहता है, अगर औरत की एक टांग तुम्हारे साथ है और दूसरी हवा में है, तो ये मत समझो कि वो तुम्हारे लिए मर मिटने वाली है। मतलब अगर वो खुद को पूरी तरह तुम्हारे साथ बांधने को रेडी नहीं, तो तुम खुद को पूरी तरह उसके नाम मत लिख दो। रिश्ता बराबरी पर चले, ताकि अगर कल को उसकी दूसरी टांग किसी और डायरेक्शन में उतर जाए, तो तुम जमीन पर गिरकर तबाह ना हो जाओ। यही सारस की पहली गंदी सच्चाई है। सारस के अनुसार औरत की दूसरी गंदी बात। अब आते हैं दूसरी गंदी बात पर। किसान ने कहा, जब सारस अपनी डायरेक्शन बदलता है, टांग बदलता है और आवाज बदलता है, तो इसका मतलब होता है अब आसपास का माहौल बदला है, अब उसे अपना मूव भी बदलना है। यहीं से दूसरी बात निकली। दूसरी गंदी बात, कुछ औरतों का दिल वाटर लेवल की तरह होता है। हालात, फायदा और माहौल बदलते ही उनकी फीलिंग्स का डेप्थ और डायरेक्शन भी बदल जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, आज तकलीफ कम है तो प्यार ज्यादा दिखेगा, कल तकलीफ ज्यादा हुई तो प्यार पर क्वेश्चन शुरू। जब तक सब ठीक है, तब तक तुम हीरो। आज अगर आप अच्छी जॉब पर हो, कमाई ठीक है, रिस्पेक्ट ठीक है, घर में कंफर्ट है, तो कुछ औरतें आपके छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देंगी। तुम टाइम पर नहीं आए, कोई बात नहीं, मूड खराब है, चलो समझ लेती हूँ, थोड़ा गुस्सा हो गए चाहे, इसे ही वो प्यार का नाम दे देती हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी का पानी थोड़ा नीचे उतरने लगता है, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में लॉस, इनकम कम, घर में जिम्मेदारी ज्यादा, तो अचानक कई का बिहेवियर बदलने लगता है। पहले की बातें, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, अब बदलती हैं। मैंने नहीं कहा था कि रिस्क मत लो, तुम्हें लाइफ में सीरियस होना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी स्पॉइल हो रही है। यानी पहले तुम्हारे साथ थी एस लव, अब बिहेव कर रही है जैसे कोई ऑडिटर जो तुम्हारा हिसाब किताब देखने आई है। कंपैरिजन का जहर। सारस की दूसरी बात का कोर। सारस पानी में सिर्फ मछली नहीं देखता, वो ये भी देखता है कहाँ डेप्थ है, कहाँ पानी कम है, कहाँ ज्यादा शिकार मिलेगा। कुछ औरतें भी अपने दिल तीन का डेप्थ तय करती हैं कंपैरिजन से। फलां की फ्रेंड का पति इतना कमा रहा है, फलां दीदी विदेश में सेटल हैं, फलां की लाइफ देखो, हर साल घूमने जाती हैं, मैं किसके साथ फंस गई। जब ये कंपैरिजन दिमाग में बार बार घूमने लगता है, तो दिल का टेम्परेचर गिरने लगता है, रिस्पेक्ट कम होने लगती है और अल्टीमेटली वो आपको जैसे तैसे कमतर महसूस कराने लगती है। सारस कहता है, जिस प्यार पर ज्यादा कंपैरिजन की धूप पड़े, वो ज्यादा दिन हरा नहीं रहता। और ये दूसरी गंदी सच्चाई है। दिल बदलने के कुछ क्लियर सिग्नल्स। किसान ने लड़के से कहा, अगर तू इन सिग्नल्स को पकड़ ले, तो तू खुद को बेवजह गिल्टी बनाना छोड़ देगा। संकेत। पहला, तानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तुम कुछ करते ही नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्टक है, तुम्हें देखो और लोगों को देखो। दूसरा, तुम्हारी बातों से ज्यादा मोबाइल की नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तुम बात कर रहे हो, वो स्क्रीन देख रही है। तुम प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, वो रील्स स्क्रॉल कर रही है। तीसरा, फ्यूचर की प्लानिंग में तुम्हारी जगह धीरे धीरे खाली होती जाएगी। पहले वो हर सपने में तुम्हें इंक्लूड करती थी, अब ज्यादातर सपने मैं, मेरा, मेरे लिए पर आ जाएंगे। ये वो मोमेंट है जहां कई मर्द खुद को ही दोषी मानकर टूट जाते हैं। लेकिन सारस कहता है, ये हर बार तेरी गलती नहीं, ये कई बार उसके दिल की वाटर लेवल वाली नेचर है। सारस का दूसरा संदेश मर्दों के लिए। सारस कहता है,
तू खुद को कसूरवार मानने से पहले ये देख कि तूने कहां-कहां सच में गलती की है और कहां-कहां उसका दिल हालात देखकर बदल गया है। मतलब, अगर तू सच में गलत है, तो अपने आप को सुधार। लेकिन अगर तू जेन्युइनली कोशिश कर रहा है, फिर भी वो सिर्फ कंपैरिजन पर चल रही है, तो समझ ले, ये दूसरी गंदी बात एक्टिव है। दिल सिचुएशन बेस्ड हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में तू खुद को बर्बाद मत कर, बैलेंस रह। सारस के अनुसार औरत की तीसरी और सबसे गंदी बात। अब दोस्तों, बारी है तीसरी और सबसे खतरनाक बात की। पहली बात, ऊपर से कमिटमेंट, अंदर बैकअप। दूसरी बात, दिल का डेप्थ हालात देखकर बदल जाना। अब जो तीसरी बात है, वो सीधी सीधी धोखे और प्लानिंग से जुड़ी है। किसान ने कहा, जब सारस तीसरी बार आवाज निकालता है, पंख फैलाता है और इंस्टेंट शिकार पर झपटता है, तो उससे पहले वो बहुत देर एकदम शांत, स्टेबल और कंट्रोल में दिखता है। यहीं से तीसरी बात निकली। तीसरी गंदी बात, जब कुछ औरतें सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा मीठी और सपोर्टिव लगने लगें, तभी कई बार वो अंदर से सबसे बड़ा गेम खेल रही होती हैं। तूफान से पहले की शांति सबसे डेंजरस फेज। आपने नेचर में देखा होगा, कई बार तेज तूफान आने से पहले एक अजीब सी शांति छा जाती है। हवा भी अचानक हल्की हो जाती है, आसमान साफ लगने लगता है, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन असल में वो तूफान की तैयारी होती है। कुछ औरतों का बिहेवियर भी कभी कभी एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। काफी समय तक फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ताने, रोना धोना, कंप्लेन, सब चलता रहता है। फिर अचानक एक टाइम आता है जब वो एकदम शांत हो जाती है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मुझे कोई इशू नहीं, मैं अब समझदार बन गई हूं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। ऊपर से ये सब सुनकर मर्द को लगता है अब सब नॉर्मल हो गया, अब सब सेटल है। लेकिन कई मामलों में ये सेटल नहीं होता, ये सेटअप होता है। सबसे ज्यादा मीठा बिहेवियर पीछे क्या चल रहा होता है? जब कोई औरत इतनी मीठी हो जाए कि आपको गिल्ट फील होना बंद हो जाए, आप सोचो, अब तो ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, अब ये कहीं नहीं जाने वाली, तो जरूरी नहीं कि वो सच में कंट्रोल में हो। कई बार वो अंदर ही अंदर कोई अलग ही स्क्रिप्ट लिख चुकी होती है। कई बार ये मीठा बिहेवियर होता है किसी पुरानी गलती को छुपाने के लिए, किसी नए संबंध को सिक्योर करने के लिए, किसी लीगल या फाइनेंशियल मूव की प्लानिंग पूरी करने के लिए, या फिर आपके अंदर इतनी पीस भर देने के लिए। लेकिन जब वो एक्चुअल स्टेप ले, तो आप मेंटली टोटली अनप्रिपेयर्ड हो। उदाहरण के तौर पर, पहले हर बात पर लड़ाई, अब सडनली जो तुम्हें अच्छा लगे करो वाली वाइफ। पहले हर चीज पर शक, अब अचानक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वाला अचानक चेंज। पहले हर खर्च पर सवाल, अब अचानक तुम डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगी वाला शांत बिहेवियर। सारस कहता है, जब कोई बेवजह ज्यादा शांत हो जाए, ज्यादा मीठा हो जाए, तो चेक कर कि कहीं वो अंदर से जंप मारने की तैयारी तो नहीं का। असली धोखा कहां होता है? धोखा हमेशा झगड़े के टाइम नहीं होता। धोखा अक्सर स्माइल के टाइम और एक्स्ट्रा केयर के टाइम होता है। क्योंकि लड़ाई में वो सच बोल देती है, तुमसे तंग आ चुकी हूं, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, मेरी लाइफ तुम्हारे वजह से रूइन हो रही है। ये सब सुनकर बिलीव करो या ना करो, पर कम से कम आपको वार्निंग मिल रही होती है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब वो बोले, तुम जैसा कोई नहीं, तुम बेवजह खुद को दोष देते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और साथ साथ कुछ अजीब बिहेवियर भी हो रहे हो, ज्यादा देर मोबाइल में बिजी रहना, किसी अननोन नंबर से कॉल्स, फ्यूचर के सवालों से बचना, या अचानक स्पेस की बात करना, तो ये तीसरी गंदी सच्चाई के संकेत हैं। कैसे पहचाने कि ये मिठास दिल की है या दिमाग की? किसान ने लड़के से कहा, एक सिंपल टेस्ट रख अपने दिमाग में। अगर मिठास की कोई वजह है, फेस्टिवल, सक्सेस, सैलरी हाइक, फैमिली में खुशखबरी, कोई जेन्युइन गुड न्यूज, तो ये मिठास दिल की हो सकती है। लेकिन अगर बिना किसी रीजन के वो अचानक बहुत ज्यादा प्यार, ज्यादा मीठी बातें, ज्यादा सैक्रिफाइस वाली लाइन बोलने लगे, और उसी के आसपास कुछ बड़े डिसीजंस डिस्कस हो रहे हों, जैसे घर छोड़ना, अलग रहना, किसी प्रॉपर्टी पे साइन करना, लीगल पेपर वर्क या कोई लाइफ चेंजिंग मूव, तो समझ ले ये मिठास दिमाग की है, दिल की नहीं। सारस का तीसरा संदेश, आखिरी चेतावनी। सारस कहता है, तू बहस से मत डर, तू उस साइलेंस से डर जो तूने डिजर्व नहीं किया था। मतलब, अगर तू सच में गलत है और वो फाइट करे, तेरी गलती बताए,
तो थैंक्स बोल, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है कि तू सुधर सकता है। लेकिन अगर तू जेन्युइनली कोशिश कर रहा है, फिर भी अचानक वो बिना वजह ज्यादा मीठी, ज्यादा शांत, ज्यादा दूर और प्रैक्टिकल हो जाए, तो समझ ले। तीसरी गंदी बात एक्टिव है। तीनों बातें मिलकर क्या सिखाती हैं? अब जरा तीनों सच्चाइयों को एक साथ रखकर देखिए। पहली, कुछ औरतें सारस की तरह एक टांग पर आपके साथ खड़ी दिखती हैं, लेकिन दूसरी टांग बैकअप पर रखती हैं। दूसरी, कुछ औरतों का दिल हालात, कंपैरिजन और फायदे देखकर अपनी गहराई और डायरेक्शन बदल देता है। तीसरी, जब वो बेवजह बेहद शांत, बेहद मीठी और बेहद समझदार दिखती हैं, कई बार वहीं सबसे बड़ा प्लान चल रहा होता है। इन तीनों बातों से एक ही नतीजा निकलता है। हर मर्द को सिर्फ बातें नहीं, इशारे पढ़ना सीखना होगा। सिर्फ आई लव यू नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में वो कैसे बिहेव कर रही है, ये देखो। सिर्फ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह, नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में वो कैसे बिहेव कर रही है, ये देखो। सख्ती नहीं, बल्कि ये भी देखो कि क्या वो तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट के साथ चाहती है या सिर्फ जरूरत के हिसाब से। सिर्फ उसके आंसू नहीं, उसके साइलेंस और उसकी अचानक मिठास का मतलब भी समझो। लेकिन याद रखिए, हर औरत ऐसी नहीं होती। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर ये मत समझ लेना कि हर औरत ऐसी ही है। नहीं, बहुत सी औरतें सच में देवी के जैसी होती हैं, जो हस्बैंड की कमाई हो या ना हो, उसके साथ खड़ी रहती हैं। जो घर को तोड़ती नहीं, थक कर भी जोड़ती हैं। जो कंपैरिजन से नहीं, साथ निभाने से खुश रहती हैं। जो सारस की तरह चालाक नहीं, बल्कि हंस की तरह विवेकवान होती है। हमारा मकसद औरत जाति को गाली देना नहीं है, बल्कि उन पैटर्न्स को समझना है जो कुछ औरतें यूज करती हैं और जिनसे मर्द की लाइफ कई बार बर्बाद हो जाती है। अगर मर्द ये सच पहले ही समझ जाए, तो वो खुद को बचा सकता है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। दोस्तों, अगर आपको सारस ने बताई औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें वाली ये जानकारी यूजफुल लगी, आपको लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ या किसी जान पहचान वाले की लाइफ में ये सीन्स दिखे हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अपने दोस्तों, भाइयों, कजिन्स और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि किसी का रिश्ता टूटने से पहले उसकी आंखें खुल जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही जिंदगी से जुड़े, रिश्तों को समझाने वाले और इंसानी फितरत के असली चेहरों को दिखाने वाले वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खुद का ख्याल रखिए, अपने दिल और दिमाग की हिफाजत कीजिए और याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है।